दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी एक अपील है कि मोदी जी, जैसे 1990 में कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया था ना कि सारे कश्मीरी पंडित घाटी से चले जाएं और अपनी बीवियां और सामान छोड़ जाएं, वैसे ही आप एक आदेश जारी कर दीजिए कि सारे सवर्ण देश छोड़कर निकल जाएं। उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। एक आदेश निकाल दीजिए। आपके लिए तो बहुत आसान है, आप प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि आपके नए कायदे कानून तो बात बात पर सवर्ण छात्रों को दोषी ठहराने और ये एहसास कराने के लिए काफ़ी है कि इस देश में उनकी या उनकी प्रतिभा की कोई जगह नहीं है। इस मिट्टी में जिसमें उनके पुरखों ने नदियों में खड़े होकर आचमन किया होगा, पेड़ों की पूजा करते हुए वनस्पतियों की रक्षा की होगी, संस्कृत जैसी अलौकिक भाषा इस देश को दी होगी, कोई भी दूसरी संस्कृति आकर हम में मिल जाए, खाए कमाए आनंद करे, ऐसा वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी दिया होगा। आप कह दीजिए कि इस देश में भाइयों तुम जैसे लोगों की जगह नहीं है। वैसे भी हर साल मोदी जी करीब 2 लाख लोग तो भारत की नागरिकता छोड़ ही रहे हैं। जाहिर है इसमें से ज़्यादातर सवर्ण हैं, वही हैं जो शिक्षा के दम पर बिना आरक्षण के विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेकर सालों एक विदेशी धरती पर छोटे मोटे काम कर पढ़ाई करते हैं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में वहीं रह जाते हैं। शायद कभी सोचते भी हों कि वापस अपने देश चलें, तो ये भी देखते होंगे कि अगर आए वापस तो मोदी जी उन्हें क्या देंगे। तो मोदी जी के भारत में उन्हें क्या मिलने वाला है। उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी में अगर किसी सो कॉल्ड बैकवर्ड, किसी SC ST ने पर्सनल खुन्नस में ही कोई आरोप लगा दिया होगा, तो वो तो बेचारा अपने करियर से हाथ धो बैठेगा। तो अगर अपने ही मुल्क में सहमे सहमे रहना है तो अमेरिका या कनाडा क्या बुरा है। रहेंगे सहमे सहमे, पैसे तो कमाएंगे ना। अपनी ही कौम की ओर से, अपनी ही कौम के सामने हर रोज बेइज्जत तो नहीं होंगे ना। हो सकता है हो बेइज्जत हो, विदेश में हो, मगर वहां कौन देख रहा है। बार बार आप ही कहते हैं कि भारत हजारों साल की गुलामी से अब उभरा है, 2014 में उभरा है। क्या सच में मोदी जी हम गुलामी से उबर गए हैं क्या? क्या आपके UGC के नियम कानून, आपका SC ST एक्ट गुलामी नहीं करवा रहे हमसे? सैकड़ों बरस पहले कुछ जातियों ने अगर किसी वर्ग विशेष का उत्पीड़न किया तो आप वो बदला लेने का मौका उनके वंशजों को दे रहे हैं कि उत्पीड़न करने वाले के वंशजों से बदला लो, बाकायदा नियम बनाकर, कानून बनाकर कि हे दलितों, आओ और टूट पड़ो इन नामाकूल सवर्णों पर। हमने नियम ऐसे बना दिए हैं कि अब तुम इनका उत्पीड़न कर सकते हो अगले 2000 साल तक। लेकिन वो इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते। हर बार वोट लेते हैं आप हमसे, हमें ये डर दिखाकर कि हमारी संस्कृति असुरक्षित है। मानो आप ये मानकर चलते हैं कि संस्कृति बचाने के रजिस्टर्ड ठेकेदार हम ही हैं, सवर्ण। हम संस्कृति बचाएं और आपके पाले हुए और UGC के नए नियमों से संरक्षित लोग आपकी उच्च शिक्षा का ग्रहण -40 नंबर लाकर करते रहें। बाद में वे डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, सिविल सर्विसेज में भी आए और फिर एक सुबह आपकी ही सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दे कि जितना रिजर्वेशन नौकरियों में है आरक्षित वर्ग के छात्र उसके अलावा अनारक्षित यानी अनरिजर्व सीटों पर भी काबिज हो सकते हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए कह रहा हूं कि पुराने कानून निकालकर बाहर फेंकने में तो आप माहिर हैं। अब आप एक नया कानून ले आइए कि सारे सवर्ण भारत छोड़ दें और चले जाएं। सच कह रहा हूं, बड़ी कृपा करेंगे आप हम सवर्णों पर। आपको ऐसा करने से निकाली गई पहली 2-3 पीढ़ियों को दिक्कत होगी, लेकिन हम फिर कहीं बसा लेंगे अपनी धरती। वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने गिरमिटिया मजदूरों को अपने जहाज़ों में भरकर सुनसान द्वीपों पर भेज दिया था ना, वैसे ही आप भी भेज दीजिए हमें। बल्कि पानी के जहाज की भी सुविधा न दीजिए मोदी जी। कहीं आपके वो लोग जिनके लिए आप UGC के नियम बना रहे हैं आपसे नाराज ना हो जाएं कि देखो इनको पानी का जहाज दे दिया। हमें तो समंदर में फेंक दीजिए आप। तैरेंगे तो बचेंगे, डूबेंगे तो कह दीजिएगा इन लोगों ने सुसाइड कर लिया, हम क्या करें। जो 2-4 लोग बच जाएंगे वो फिर किसी फिजी, किसी सूरीनाम या किसी वेस्ट इंडीज को आबाद कर लेंगे।
इतनी कुव्वत है हमारी। और अगर हमारे फिर से बस जाने में भी आपको दिक्कत हो मोदी जी, तो जहर दे दीजिए इस सवर्ण समाज को ही। लेकिन हमारा तो बस ये भरम तोड़ दीजिए कि आप इस देश के भले के लिए कुछ कर रहे हैं।